तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझा। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जो कि हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बताता है। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। तो यूक्लिड जो एक फेमस मैथमेटिशियन है, और डिवीज़न एक डिवाइड का जो प्रोसेस डिवीज़न लेमा। बेटा लेमा वर्ड को समझना है आपको कि लेमा वर्ड इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो लेमा वर्ड का मतलब क्या है। लेमा एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। लेमा जो होता है वो एक ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, जिसके बेस पर हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे कि अगर हम समझें तो पहले क्लासों में आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला PRT/100। ये फार्मूला हमको बताया जाता था कि भाई इस फॉर्मूले को यूज़ करो और सिंपल इंटरेस्ट जो भी है उसको फाइंड आउट करो। तो ये एक ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर्मूला था कि जिस पर हम वैल्यू रखते थे प्रिंसिपल रेट और टाइम को, और 100 से डिवाइड करके हम इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते थे। तो यानी इसके बिहाफ पे हम आंसर को फाइंड आउट करते थे। कैसे? वैल्यू रखते थे, स्टेप्स लगाते थे और कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लेते थे। तो ये जो एक फॉर्मेट बना दिया गया कि इसके बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है, ये एक ऑलरेडी प्रूव्ड है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको दे दिया गया, बता दिया कि ये फॉर्मूला है, इसके बिहाफ पर कैलकुलेशन करिए। तो जो भी चीज़ जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसके बिहाफ पे हमको कैलकुलेशन करनी है आगे, उस चीज़ को हम बेटा लेमा कहते हैं। लेमा, वही चीज़ लेमा है। लेमा का मतलब यही है कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट दैट मीन्स प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये। अब इसको प्रूव नहीं करना है, हमको शो नहीं करना है कुछ। दैट इज यूज, इसका यूज हम करेंगे टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, कोई दूसरे स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने में। फॉलोइंग स्टेप्स लगाकर हम स्टेप्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ये तो गया एक कॉन्सेप्ट बताना कि लेमा वर्ड का मतलब क्या था, लेमा का मतलब क्या था। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की ओर हम देखते हैं। तो देखिए जरा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज़ है। अगर देखें हम तो यूक्लिड जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिवीजन से रिलेटेड एक फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया, स्टेटमेंट जो बनाया, उस पर हम ज़रा ध्यान देते हैं। तो उस पर समझिए ज़रा। उन्होंने ये बताया, चलिए लिखिए इसे। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स हमने मान लिया A एंड B, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर Q and R. There exist unique number Q and R such that A equals BQ plus R. और एक कंडीशन भी उन्होंने बता दी कि वेयर जो ये R है हमारा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन P। तो ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट तैयार किया। तो इसको देखते हैं ये क्या बताता है हमको। ये डिवीज़न से रिलेटेड इतना पता चल गया क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यानी ये जो लेमा है, ये जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो डिवीज़न से रिलेटेड है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, इसको समझना है। देखिए जरा, तो गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई दो पॉजिटिव नंबर जैसे A और B ले लिया,
पॉजिटिव नंबर, अब पॉजिटिव नंबर जो होंगे बेटा वो इंटीजर होंगे। नंबर तो बहुत सारे होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स की बात होगी कि ये जो ए और बी जो हैं दो, वो बेटा इंटीजर है। इंटीजर के लिए उन्होंने बात कही है कि ए और बी जो है वो दो इंटीजर हैं, और कंडीशन ये कि जो ए है वो बी से बड़ा हो। ए बी से अगर बड़ा है, मान लीजिए ए बी से बड़ा है, और ए बी के इक्वल में भी ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर ऐसा है कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी, एक को हमने ए कहा, एक को हमने बी कहा, तो बेटा उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन आएगा जो कि यूनिक होगा, यानी देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर सच दैट दिस, यानी दिस इज अ रिलेशन, यानी जो यूनिक नंबर आएंगे क्यू और आर ए और बी के साथ में, ए और बी के साथ में जो ये क्यू और आर नंबर आ रहे हैं, तो जो ये रिलेशन तैयार हो रहा है वो बेटा एक यूनिक रहेगा। यूनिक का मतलब होता है कि ये रिलेशन अब और किसी से मैच नहीं करेगा, ये एक अलग रिलेशन हो गया, ये किसी से मैच नहीं करेगा अब, यानी ए बी क्यू आर जो ये नंबर है, अब ये दोबारा अगर लाई करेगा तो बेटा ये इसी के लिए बना हुआ है, ये यूनिक है, अब ये दोबारा किसी और के लिए नहीं बन सकता ऐसा चीज़। तो ये यूक्लिड ने अपना एक स्टेटमेंट बनाया डिवीज़न से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू और आर, इन सब का मतलब क्या है, या इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए ना, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, कोई दो इंटीजर हमने ले लिए, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ए इक्वल टू हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए बेटा 11, और बी इक्वल टू हमने ले लिया 2। ओके, देखिए कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है, जो मैंने पहले बोला कि जो बेटा ए बी से बड़ा है, ठीक है ना, तो हमने ये जो ए है बी से हमने बड़ा लिया है, ठीक है। देखिए यार, अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 10, ये 1 बचा। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वेश्चंट। क्यों हो गया ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं बेटा डिविडेंड, एंड दिस इज रिमाइंडर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। तो बेटा देखिए जरा, ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड, उन्होंने यूक्लिड ने जो अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बनाया, वो पूरा डिवीजन से रिलेटेड ही बनाया था। इसमें जो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने जो ए बी क्यू आर जो ये नाम जो दिए हैं, ए बी क्यू आर, वो इनको नाम दिए हैं। बेटा जो ए है, ए डिविडेंड को उन्होंने कहा, ये बेटा ए है, ठीक है। डिवाइजर जो है उसको बेटा बी कहा, और क्वेश्चन जो आया उसको क्यू, जो रिमाइंडर है उसको उन्होंने आर से डिनोट किया। तो अगर देखा जाए इस स्टेटमेंट को, अगर देखा जाए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन्स ए इज व्हाट, डिविडेंड। टू बी क्यू, बी इज व्हाट, डिवाइजर, क्यू for quotient, plus R for remainder. That means dividend is what? Dividend is called A equals B Q plus R remainder. अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं और चेक करते हैं क्या ये इस रिलेशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ए डिविडेंड क्या है बेटा, ए 11 है, तो यहाँ पे हमने रखा 11। बी क्या चीज़ है, बी डिवाइजर है 2, क्यू क्वेश्चन 5,
प्लस आर रिमाइंडर 1। तो अगर हम देखें इसको तो चेक करेंगे 2 5 10 प्लस 1 11, यानी ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा जो रिलेशन बना है उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रिलेशन Q और R, यानी जो ये A और B तो ऑलरेडी गिवन थे पहले से ही इंटीजर्स, और इनके बीच में जो Q और R जो आए, ये 5 और ये 1 आया है, यानी Q इक्वल टू 5 और R इक्वल टू 1, यानी 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो Q और R आया है 5 और 1, ये सिर्फ इसी रिलेशन के लिए आया है, और कहीं पे भी ये रिलेशन नहीं मिलेगा कि 11 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1। ये एक यूनिक रिलेशन है। तो यूक्लिड ने यही बताया अपने इस लेमा में कि अगर आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब आप कि अगर a और b को, अगर आप a को b से डिवाइड करेंगे तो जो q और r का जो रिलेशन आ रहा है वो सिर्फ इसी रिलेशन के लिए सेटिस्फाइड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज़ अ यूनिक नंबर q एंड r। ये यूनिक नंबर जो q एंड r लाई कर रहे हैं वो सिर्फ इस a और b के लिए साथ ही आएंगे एक साथ। अब समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें ये समझना है, जैसे मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं 9 को 3 से, तो हमने जब 9 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 0। तो अगर बेटा यहाँ पे देखें a क्या है, a है 9, b क्या है, b है 3, q 3 है और r क्या है 0। तो हमने देखा 9 इक्वल टू 3 क्रॉस 3 प्लस 0, तो 3 3 जा 9, सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए हम देखते हैं कि ये चीज़ तो आ गई समझ में, कि ये स्टेटमेंट आ गया समझ में। अब इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए जरा इसमें लिखा है बेटा कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, रिमाइंडर जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। तो देखिए जरा ये रिमाइंडर है, b कितना है हमारा 2, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पर कितना आया 1 आया। इस वाले एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इसमें रिमाइंडर कितना है 0, b कितना है 3, तो रिमाइंडर देखिए ये भी जो है वो 3 से छोटा ही है, 0 आया जो, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो r रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा हमेशा। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b क्या है, b बेटा डिवाइज़र है, जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूरा हमको देखने को मिल रहा है कि r जो है वो b से छोटा है, r जो है वो b से छोटा है, ठीक है। अब देखिए जरा, तो एग्जाम्पल सेकंड कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव देखिए स्टूडेंट्स इसी चैप्टर का हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए जरा इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने से पहले, देखो ये एक एग्जांपल है और इसको समझने से पहले इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखो जरा पॉजिटिव इवन इंटीजर, जैसे मान लीजिए हमने एक इवन इंटीजर लिया, इवन इंटीजर हमने बेटा लिया 6 लिया, ओके। और एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने लिया एक 5 लिया, जैसे मान लीजिए चलिए 7 लिया, अच्छा ठीक है। तो देखिए जरा, अब कोई नंबर इवन है या ऑड है ये हम कैसे चेक करते हैं? हम सिंपल उसको 2 से डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं, अगर वो डिवाइड हम कहते हैं हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन है, और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो ऑड है। यानी हम डिवाइड करके देखते हैं 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, तो इसमें बेटा रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 3 ज़ा 6, इसमें रिमाइंडर बेटा 0 आया है, ओके। 2 3 ज़ा 6, इसमें बेटा रिमाइंडर आया 1। तो देखें जरा, अगर इसको हम देखें, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में अगर लिखें तो उन्होंने क्या बताया, a = bq + r। a क्या है बेटा? ये a = b, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, q फॉर क्वोशिएंट प्लस r इज रिमाइंडर, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 आया है हमारा, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये a है, ये क्या है? b, और ये क्या है? q। तो यहाँ पर a जरूरी नहीं कि वो इवन इंटीजर जो है वो 6 ही हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर हम एक और पॉजिटिव इंटीजर 8 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 4 ज़ा 8, और रिमाइंडर फिर भी 0 आएगा। तो ये केस अगर इवन के लिए हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं किसी भी इवन इंटीजर के लिए जो एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो रहा है उसमें जो रिमाइंडर है बेटा वो हमेशा 0 ही है। यानी कोई भी अगर इवन इंटीजर है, लेट्स से a एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, उसमें जो ये आपका डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है, कोई भी इवन इंटीजर है लेट्स से a, तो ये जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिवाइजर सारे इवन इंटीजर के केस में जो डिवाइजर होगा वो 2 ही होगा। चेंज क्या होगा? क्वोशिएंट, क्योंकि आपका जो डिविडेंड है वो चेंज हो रहा है। तो ये डिवाइजर जो है, डिवाइजर तो सेम रहेगा, दोनों में हम 2 से डिवाइड ही करा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वोशिएंट आ रहा है ये भी चेंज होगा ना। तो क्वोशिएंट के लिए हमने q ले लिया, और यहाँ पर 0 है तो 0 को हम ना भी लिखें ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखें तो कोई भी इवन इंटीजर है, इवन का मतलब यहाँ पे 6 है, 8 है, 12 है, कुछ भी रखेंगे, और अगर डिवाइड कराएंगे 2 से, b डिवाइजर है, तो कोई क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। तो ये और a और q चेंज होंगे, सिर्फ फॉर्मेट ये तैयार होगा a = 2q। तो देखिए इन्होंने भी यही कहा था, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, वो 2q के फॉर्म में होगा, ओके। और ये कहा कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। तो इसको समझिए जरा। अब आ गई ऑड इंटीजर की बात। तो ऑड इंटीजर जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके फॉर्मेट में देखें 2 × 3 + 1, ओके। और कोई ऑड इंटीजर लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 9 लिया आपने, जब आप 9 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी अगर देखा आपने डिवाइड तो आप 2 से ही कर रहे हैं, ठीक है। क्वोशिएंट आपका कितना इस बार 4 आया, लेकिन रिमाइंडर कितना आया? 1 आया।
तो देखिए जरा समझिए जरा यहाँ पर क्या है लॉजिक कि ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर है, कोई भी ऑड इंटीजर है, 7 है, 9 है, हम कोई और ले सकते हैं, हमने ए कह दिया, तो वो इस फॉर्म में होगा 2q + 1। तो देखो जरा यहाँ बेटा 2 है, यहाँ 2 है, 2 क्यों, क्योंकि हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना, उसने कहा है कि 2q + 1, तो बेटा a = bq + r होता है, आपको पता है। सो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब जैसे 7 है, 9, इस बार हमने मान लीजिए लेट्स सपोज दैट कोई और ले लिया, हमने a कह दिया उसे, बट हमारा जो डिवाइज़र होगा वो एवरी केस में क्या होगा बेटा 2 ही होगा, क्योंकि a = bq + r, और bq + r यहाँ पे जो क्वेश्चन के पहले होता है वो डिवाइज़र होता है, और डिवाइज़र हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि वो इवन इंटीजर है ऑड इंटीजर है। इवन और ऑड को चेक करेंगे हम 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं, तो डिवाइज़र क्या होगा 2 ही होगा, तो डिवाइज़र हम 2 ही लेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो डिविडेंड है वो चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन जो भी अगर हम लेंगे यहाँ पर डिविडेंड, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। रिमाइंडर में क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर में देखिए आप कोई भी अगर आप ऑड इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो रिमाइंडर देखिए हर केस में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो देखिए यही यहाँ पर कहा गया था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। जो भी ऑड इंटीजर होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बेटा समझिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इस फॉर्म को ले सकता है, ठीक है। q इज सम इंटीजर, यहाँ पर q जो है वो q मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र देखो यहाँ पर पक्का दे दिया कि 4 है, मतलब 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको अगर देखा जाए तो a = bq + r में अगर देखें तो यहाँ पर a क्या है, तो a जो है वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो a है हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोई भी हो सकता है, वो एक ही जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, अब ऑड इंटीजर की बात कह रहा है तो हम पहले कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 15 ले लिया, 16 ले लिया, 17 ले लिया, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो ये तो a हो गया। अब हम जिससे डिवाइड किससे करने वाले हैं, तो यहाँ पर डिवाइड होगा किससे, 4 से, तो b जो है बेटा वो 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में 4 से ही डिवाइड करके दिखाना है, डिवाइज़र इसमें 4 है, तो b की वैल्यू 4 हो गई। तो अगर ऐसा होगा तो जो पॉजिटिव इंटीजर है a, तो a = बेटा क्या होता है bq + r, तो a = bq + r में देखिए b क्या है, b 4 है, तो bq + r। अब अगर देखें तो यहाँ पर जो r है, r के लिए क्या बताया गया था कि r जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, b से। यहाँ पर b क्या है, a = bq + r, b क्या है 4 है, तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 20 जो 4 है, तो r जो होगा b से छोटा होगा, लेकिन 0 या उससे बड़ा होगा, तो r की वैल्यू हो सकती है 0, 0 के इक्वल है, देखिए 0 के इक्वल है, और फिर इससे बड़ी 1, इससे बड़ी 2, इससे बड़ी 3, इससे बड़ी 4, 4 नहीं होगा, क्योंकि जो b से छोटा होगा हमेशा, b कितना है 4, तो r की जो वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में लाई करेगी, लेकिन 0 भी होगी, तो 0 भी है, b कितना है यहाँ पर 4, तो अगर देखा जाए b के अगर 4 रखें तो 0, 1, 2, 3, और इससे छोटी है तो 4 नहीं लेंगे बेटा, 3 ही लेंगे, 3 तक ही लेंगे, ठीक है। अब अगर r की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 हम यहाँ पर पुटअप करें तो देखो कौन कौन सा फॉर्म लेगा, a = 4q + r की वैल्यू मेरे पहले 0, एक फॉर्म ये हो गया। अब इसको चेक करो, इस कंडीशन में जो a है वो क्या है, तो देखो बेटा a = 4q, अब 4q में देखो 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया
2 कॉमन मिला जैसे ही, तो 2 टू ज़ा 4 क्यू होता है ना, तो इस 2 क्यू का ये देखो एक 2 का मल्टीपल हो गया ना, तो इक्वल टू 2m हो गया ना। अगर 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 से वो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब, और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ए क्या है उस कंडीशन में, इवन है। ठीक है, अब देखिए 4, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जैसे ही 1 रखा, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी ये 2 का मल्टीपल है ही नहीं, 2 तो उससे कॉमन मिल ही नहीं रहा है। अब जब वो 2 का मल्टीपल नहीं है, कोई भी चीज़ अगर 2 का मल्टीपल नहीं है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 2 का मल्टीपल नहीं है। जब 2 का मल्टीपल नहीं तो बेटा वो क्या होगा, वो ऑड होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस क्या है, हम 2 रखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने 2 रखा, देखिए इससे 2 हमको मिल गया कॉमन, तो ये जैसे 2 कॉमन मिला, तो यानी 2 कॉमन होने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है वो, और 2 से डिवाइड होने का मतलब 2 का वो मल्टीपल है। तो ये इसकी कमी लीजिए m मतलब मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल कोई भी चीज़ होती है तो बेटा इवन होता है, यानी ये क्या हो गया, ये सब में इवन हो गया। अब एक लास्ट केस बचा 3 का, यहाँ हमने 3 रखा, देखिए फिर से हमको यहाँ से 2 नहीं मिल रहा है कॉमन, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो दैट मीन्स ये क्या है बेटा, ऑड है। तो ऑड के केस हमको कौन कौन से मिले, 4q + 3 और 4q + 1। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में होगा। ओके।